नमस्कार। भारतीय शिक्षा बोर्ड की विज्ञप्ति जारी होने के बाद राज्य भर से हजारों सवाल आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा द्योतक है। इससे लग रहा है कि लोग भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं, वो उनकी क्यूरियोसिटी है। उन सारे सवालों को मैंने लिखा है और लिखकर मैं आज एक एक सवाल की जानकारी आपको दे रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लगभग 55 सवाल हैं, तो प्रत्येक सवाल को आप सुने और फिर इस वीडियो को अन्य साथी तक भी फॉरवर्ड कर दें जो इसको लेना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित, विधिवत रूप से गठित एक बोर्ड है, अर्थात सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, एनआईओएस बोर्ड और भारतीय शिक्षा बोर्ड। ये चार बोर्ड तो राष्ट्रीय बोर्ड है और बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे जितने भी राज्य हैं वैसे राज्य बोर्ड है। तो इस तरह एक विधिवत रूप से गठित निकाय है, लेकिन इसका गठन किसी बड़े उद्देश्य को लेकर हुआ है, यहां महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे आरबीएस हो, चाहे एनआईओएस बोर्ड हो, इन सब बोर्ड का गठन अब तक जो पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी पाश्चात्य सभ्यता के आधार पर, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर, उसी के आधार पर गठन था इनका। तो इनका ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा था। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड नई शिक्षा नीति के तहत है और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो गवर्निंग बॉडी है, जो उसको चलाने वाली बॉडी है, उसमें अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई, अर्थात जो अब सारे बोर्डों को अपनानी पड़ेगी वो चीज इस बोर्ड ने पहली बार अपना ली सबसे पहले। तो ये मूल बोर्ड है जो भारतीय और 21वीं सदी दोनों को मिक्स करके चलता है। अब तक केवल 21वीं सदी की बातें होती थी, यानी पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता के आधार पर बातें होती थी, लेकिन अब पहली बार भारतीयता और पाश्चात्य सभ्यता दोनों को जोड़कर, दोनों के कॉकटेल से एक अच्छा इंसान बनाया जाएगा। अब के बच्चे में क्वालिटी पहले से ज्यादा होगी, लेकिन अंदर भारतीयता होगी और वो बच्चा अपने माँ बाप को नहीं छोड़ के जाएगा। अब तक के बोर्डों में क्या होता है कि अच्छा पढ़ लिखने के बाद बच्चा माँ बाप को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, देश के प्रति गद्दारी कर दे। पर अब जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से सब बच्चा पढ़ लिख के आएगा, वो न माँ बाप को छोड़ेगा, न देश के साथ गद्दारी करेगा और पहले से ज्यादा तेज तर्रार और उन्नत होगा। तो ये अंतर है। ये अंतर कैसे होगा? किताबों के जरिए। ये किताब देखिए आप, ये 5th क्लास के किताब का सेट है। आपको एक ही पेज पे 3 चीज देखने को मिलेगी जो देश में पहली बार है। आना भद्रा कुत्रो यंतु विश्वत है, संस्कृत आ गई, हिंदी की किताब है और क्या लिखा? लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। यानी हमारे दिमाग में ये जो आना, संस्कृत का जो वाक्य था, इसका अर्थ है कि हमारा दिमाग इतना खुला होना चाहिए कि दुनिया भर की अच्छी चीजें हमारे पास आए। आप सोचिए, ये किताब की विशेषता है। 3rd क्लास से जो किताब चलेगी, उस किताब में प्रत्येक साल प्रत्येक बच्चे को 3 भाषाएं सिखाई जाएगी, जिसमें एक भाषा उत्तरी भारत की होगी यानी हिंदी वाली होगी, एक अंग्रेजी होगी और एक तमिल हो सकती है, कभी मराठी हो सकती है। और ये थोड़ी थोड़ी सिखाई जाएगी ताकि भारत का बच्चा, इस भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा यदि किसी कारण से तमिलनाडु में जाए तो उसको तमिलनाडु के बारे में प्रारंभिक जानकारी हो, वहां की भाषा की जानकारी हो, वहां के संस्कारों की जानकारी हो, तो तमिलनाडु में वो अजीब फील नहीं करेगा। तमिलनाडु का बच्चा भारत के उत्तरी भारत में दिल्ली आए, जयपुर आए, तो वो अजीब फील नहीं करेगा। आप जब महाराष्ट्र के बस स्टैंड पे जाके उतरोगे तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा महाराष्ट्र के बस स्टैंड पे उसको मराठी को जैसे आप राम राम करते हैं जयपुर में, कैसे हो क्या हो, ऐसे बोल सकेगा, उसे पूछ सकेगा। यानी ऐसे 250 से 300 ऐसे वाक्य प्रत्येक भाषा के चुने गए हैं जिनको सिखाने के बाद बच्चा उस स्टेट में जाने के बाद अजीब फील नहीं करेगा, वहां के लोग भी उसको अजीब नहीं मानेंगे। बताओ कितनी यूनिक चीज है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड ने सीखने पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। इस नई शिक्षा नीति में सीखने पे जोर है और भारतीय शिक्षा बोर्ड ने उसको एज इट इज अपनाया है। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड कहता है मेरी किताब लगाओ, क्योंकि इस किताब के माध्यम से ही चेंजेज आएंगे। इसलिए 3 इसकी विशेषताएं मैंने पहले आपको बता दी कि नई शिक्षा नीति के पूर्णतः अनुरूप है। जिन्होंने नई शिक्षा नीति बनाई वो इसकी गवर्नर बॉडी है, यानी पूरी मूल आत्मा जो भारत को बदलने की, भारतीय शिक्षा को बदलने की, भारतीय परंपरा को अपनाने की, भारतीय प्राचीन ज्ञान की उच्चतमता को अपनाने की, भारत को विश्व गुरु बनाने की जो नई तकनीक है वो भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास है। और छोटे शब्दों में कहूं तो ये प्राइवेट बोर्ड है। जैसे एक प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल होता, सेम ऐसा है। सरकारी स्कूल में जो चीज हजारों साल बाद आती है, आज भी पानी को बिल्डिंग को तरस रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल इन सब चीजों से पहले आता है। तो यूं मान लीजिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में सारी चीजें पहले आएगी दुनिया भर के बोर्डों से, और ये अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड भी है, यानी विदेशों में भी इसकी शाखाएं खुलने जा रही है। अब मैं उन सवालों की तरफ आता हूं जो आप लोगों ने पूछे कि बीएसबी की फुल फॉर्म क्या है, यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड, छोटे शब्दों में इसको बीएसबी बोलते हैं।
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसके मुख्यालय दो जगह, मेन मुख्यालय पतंजलि हरिद्वार में और दूसरा मुख्यालय नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में संस्कार टीवी चैनल के ऑफिस में इनका ऑफिस है। तो आप दिल्ली भी जाके मिल सकते हैं नोएडा में, और आप हरिद्वार भी जाके मिल सकते हैं। क्या यूपीएस और पीएच स्कूल बीएचबी से जुड़ सकते हैं? यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय जो राजस्थान सरकार से किसी और सरकार से मान्यता प्राप्त है स्टेट से, क्या वो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ सकते हैं? डेफिनेटली वो जुड़ सकते हैं। उनके जुड़ने का तरीका है पाठ्यक्रम अनुमोदन, यानी उनका जो पाठ्यक्रम है उसको भारतीय शिक्षा बोर्ड अनुमोदन करेगा, और इसके लिए मात्र 5100 रुपए का शुल्क रखा है, 5100, और ये वन टाइम शुल्क है, एक बार का। इसको देकर और स्कूल की मान्यता और यूडाइस कोड का कार्ड देकर कोई भी स्कूल इससे जुड़ सकता है भारतीय शिक्षा बोर्ड से, और ये वन टाइम शुल्क है। बीएचबी जुड़ने के लिए पीएच यूपीएस स्कूलों की फीस कितनी है? 5100 रुपए, मैंने बताई दी आपको। पीएच और यूपीएस दोनों स्तर की फीस 5100 रुपए होगी क्या? यस, चाहे आपका प्राथमिक लेवल का स्कूल हो और चाहे उच्च प्राथमिक लेवल का स्कूल हो, यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड से पाठ्यक्रम का अनुमोदन कराते हैं तो आपको 5100 रुपए देने होंगे, और ये वन टाइम है। पीएस और यूपीएस पाठ्यक्रम अनुमोदन की फीस लाइफ टाइम रहेगी, डेफिनेटली लाइफ टाइम रहेगी। वन टाइम है तो वन टाइम का मतलब यही है कि बार बार आपसे नहीं ली जाएगी। पीएस और यूपीएस स्कूलों की फीस 5100 लेकर बीएचबी तो सर्टिफिकेट जारी करेगा, उसमें स्थायित्व रूप से सेवा शर्त अंकित रहेगी क्या? स्थायित्व रूप से, यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने के बाद आप स्थायी रहेंगे, इसमें ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शर्त है क्या परमानेंट जुड़ गए हैं आप लोग? दो शर्तें उसमें और होगी सर्टिफिकेट में कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम यानी किताबें आपको यही लगानी पड़ेगी, और पाठ्यक्रम मूल्यांकन जो प्रणाली है वो भी यही अपनानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड इस किताब के दम पे चलेगा। वो बच्चे में परिवर्तन चाहता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए भारतीय शिक्षा बोर्ड को कि आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, बहुत ज्यादा जमीन हो। उसको चाहिए कि आपके पास एक टीचर हो और एक बच्चा हो, और दोनों मिलकर इन किताबों के माध्यम से अपने आप में बदलाव लाए। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का मकसद है। तो जब तक किताब हमारी नहीं होगी भारतीय शिक्षा बोर्ड की, तब तक ये बदलाव संभव भी नहीं है। और अब किताब आ गई, टीचर भी आ गया, लेकिन मूल्यांकन प्रणाली पुरानी सरकारों की या पुराने सिस्टम की हुई तो भी अंतर नहीं आ पाएगा। उस बच्चे में वास्तव में चेंज आए कि नहीं आए, ये देखने के लिए एक विशेष मूल्यांकन प्रणाली डेवलप की गई है। और इन दोनों चीजों के बेस पे ही किसी भी राज्य में चलने वाले स्कूल को, जैसे राजस्थान में 5th और 8th बोर्ड अनिवार्य है, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ने वाले स्कूलों को पाठ्यक्रम अनुमोदन कराने के पश्चात आपके 5वीं और 8वीं बोर्ड से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, कुछ लोग अगर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, स्वैच्छिक है, लेकिन वैसे मुक्ति मिल जाएगी। उसके लिए आपको जो ऑर्डर मिलेगा भारतीय शिक्षा बोर्ड का, उसको लेके आप उस ऑर्डर को आपको जो प्रोफाइल अपडेट करते हैं उसमें चढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी लोग सीबीएसई जुड़ते हैं तो सीबीएसई लिखते ही बोर्ड से मुक्त हो जाते हैं, ऐसे भारतीय शिक्षा बोर्ड से लिखते आप मुक्त हो जाएंगे। बीएच में जुड़ने के बाद 5th और 8th बोर्ड के सिस्टम मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। क्या कोई हाइड रिन्यूअल सिस्टम चार्ज? नहीं, कोई छुपा हुआ खर्च नहीं है। यदि रिन्यूअल सिस्टम हुआ तो रिन्यूअल के चार्जेस क्या होंगे? कोई रिन्यूअल सिस्टम है ही नहीं तो उसके चार्जेस की भी कोई संभावना नहीं है, स्पष्ट है, वन टाइम। आज रिन्यूअल लागू नहीं है, पर भविष्य में रिन्यूअल लागू होता है और उसमें बेहद आशा वृद्धि होगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, भारतीय शिक्षा बोर्ड ने बहुत स्पष्ट कहा कि वन टाइम है। तो यदि कोई बोर्ड स्पष्ट में ये कह रहा है कि वन टाइम है तो आगे लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः ऐसे सवाल पे कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता, नहीं लगेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि वन टाइम बोर्ड ने ही कह दिया। बीएचबी में आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, तो बेटर रहेगा ऑफलाइन करें। अब 5th बोर्ड तक यदि आपने मानता, 5th तक या 8th तक आपकी मानता है तो आपके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा सिंपल। आपको मान्यता का दस्तावेज देना है, आपको यूडाइस कोड की जानकारी देनी है, और आपको एक अंडरटेकिंग देनी है जिसमें 3 चीजें मांगेंगे वो कि किताबें लगाऊंगा, पाठ्यक्रम मानूंगा, परीक्षा प्रणाली मानूंगा, और किताबें किस वेंडर से लेंगे, कहां से लेंगे, तो उसका आप नाम बता दें, नहीं तो आप स्कूल शिक्षा परिवार लिख दें उसमें, तो स्कूल शिक्षा परिवार आपको उपलब्ध कराएगा। अब कुछ लोगों के सवाल हो सकते हैं कि उस पर डिस्काउंट कितना होगा, तो वैसे तो कैमरे पे ये बोलना उचित नहीं है, पर आमतौर पे जैसा भी अन्य पब्लिकेशन के साथ आपका होता आया है लगभग उतना ही इसमें है, कोई नई चीज नहीं है। आपको घर बैठे बुक्स मिलेगी, ये भी सत्य है। अभी हम बात कर रहे थे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से आवेदन के लिए जो फॉर्म होगा, यानी 5th और 8th बोर्ड के जो अनुमोदन के लिए जुड़ना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, तो उनको मुझसे दोबारा बता दूं, आपको 5 कागज देने पड़ेंगे। सबसे पहले मान्यता का प्रमाण पत्र जो 5th 8th तक है वो, फिर यूडाइस के कोड नंबर ताकि वो चेक कर सके। तीसरा, भरा हुआ जो फार्म, एक प्रोसेसिंग इनका जो अनुमोदन का एक फार्म है 5-6 लाइन का, वो गया ग्रुप में है, वो अनुमोदन का फार्म भरना पड़ेगा, और एक अंडरटेकिंग।
अंडरटेकिंग में 3 चीज आती है कि मैं किताबें आपके लगाऊंगा, मूल्यांकन प्रणाली आपकी होगी और मैं किस माध्यम से लूंगा, और 5100 रुपए का चेक। ये 4 चीज लगा दे। इसको लगाने के बाद हमने जो राजस्थान के 40 जिले हैं, वो 40 जिलों में 40 पदाधिकारियों के नाम हमने ग्रुप में दे रखे हैं। आप उनके पास जाएं, उनको जमा करा दें, वो अटेस्टेड करके वहीं से साइन करके हमें ईमेल कर देगा। और आप खुद भी अगर ये चारों कागज हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं bsbofficejaypur@gmail.com, यानी भारतीय शिक्षा बोर्ड ऑफिस जयपुर @ तब आपको 1000 रुपये और लगेंगे, क्योंकि ये आपकी सहायता के लिए जयपुर में एक कैंप कार्यालय खोला गया है जहां आपके सारे दस्तावेजों को जांच कर सारी प्रक्रिया यहीं पूरी कर दी जाएगी, ताकि आपको मान्यता मिलने में दिक्कत नहीं आई। उसके माध्यम से आप करते हैं तो 1000 रुपये लगेंगे, आप सीधे करते हैं तो 1000 नहीं लगेंगे। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे करते हैं। ये कार्यालय आपकी साल भर मदद करेगा, यहाँ बुक्स में, ट्रेनिंग में, इन सब में। बाकी सीधी मदद आपकी बोर्ड से द्वारा होगी, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन सर्विसेज के लिए किसी आप इस कार्य के लिए नेशनल हेडक्वार्टर हरिद्वार दूर जाना पड़ेगा, नहीं। ऑफलाइन कार्य करने पर आपको हरिद्वार नहीं जाना पड़े, इतना खर्चा नहीं करना पड़े, आपको जयपुर नहीं आना पड़े। इसलिए हमने 40 जिलों में 40 रिप्रेजेंटेटिव स्कूल शिक्षा परिवार द्वारा नियुक्त किए हैं, जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से परमिशन लेके किए हैं। तो वो सारी दस्तावेज कार्रवाई आपकी वही पूरी कर देंगे। आपकी पत्रावली आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, जहां भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहता है वहां जाएं, उसको पूरी फाइल दिखाएं, कागज लेके वो अटेस्टेड करके आपको उसी दिन फ्री कर देगा और ईमेल हमको कर देगा, तो आपका काम हो जाएगा। बोर्ड नेशनल लेवल का है, इसका मतलब देश के सभी राज्यों में वर्किंग रहेगी। तो प्रत्येक राज्य की राजधानी में बीएसबी के अधिकृत रीजनल ऑफिस खुलेंगे तो राजस्थान में कहां कहां खुलेंगे। देखिए ये सच है कि जो नेशनल बोर्ड होते हैं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे एनआईओएस हो, इन्होंने रीजनल ऑफिस, रीजनल का मतलब प्रत्येक स्टेट में नहीं। जैसे राजस्थान में सीबीएसई का ऑफिस है, वो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, 5-6 राज्यों को देखता है। तो हो सकता है भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आगे ऐसे कार्यालय खोले, पर यह सच है जयपुर में हमने उनकी परमिशन लेके एक कार्यालय खोल लिया है। तो ये तो कंफर्म है जयपुर में कार्यालय रहेगा और स्कूल शिक्षा परिवार उस कार्यालय को चलाने में उनकी मदद करेगा। और यहीं से राजस्थान भर के स्कूलों, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल, लगभग 3000 स्कूल राजस्थान से पहले फेज में जा रहे हैं। 2200 ने तो इच्छा जाहिर करके फार्म भरा दी है। इसी आंकड़े को देखते उन्होंने यहाँ परमिशन दे दी है। तो जयपुर में तो आपका कार्यालय रहेगा, और जयपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के माध्यम से कार्यालय है, तो घर बैठे जिस प्रकार हमने आपको आपके जिले में कार्यालय दिया है, वहीं आपको लोकल मदद मिलती रहेगी। बीएसबी से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, कैसे है, किससे संपर्क करें, हेल्पलाइन नंबर कहां मिलेंगे। देखिए बीएसबी से जुड़ने का जो जयपुर का हेल्पलाइन नंबर है वो है 9983333844। मैं दोबारा बता दूं, 9983333844 ये जयपुर का हेल्पलाइन नंबर है। 3 हेल्पलाइन नंबर हमने अपने मैसेज में डाले जो पतंजलि हरिद्वार के हैं, और उससे जुड़ने के लिए आपको एक हेल्पलाइन नंबर अपने ग्रुप में डाला है जो आपके जिले में लोग हैं। तो आपके जिले के एसएसपी के जिलाध्यक्ष या किससे जानकारी ले ले, लगभग जिलाध्यक्षों को ही हमने प्रभारी बनाया है, वो आपको सारी जानकारी भी दे देंगे और आपके फार्म को वहीं अटेस्टेड कर लेंगे। तो बहुत लोकल लेवल पे हो गया। देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि आप वहीं पड़ोस में जाए, सारा काम करके दे दें, और आप खुद भी कर सकते हैं। वर्तमान में कक्षा 5 और 8 तक संचालित स्कूल बीएसबी के पाठ्यक्रम अनुमोदन ले सकता है क्या? वर्तमान में 5वीं और 8वीं बोर्ड का स्कूल बीएसबी का पाठ्यक्रम अनुमोदन ले ही सकता है, लेकिन वो क्रमोन्नत भी करा सकता है। यदि किसी 8th क्लास के स्कूल के पास 1000 वर्ग मीटर जमीन है, तो पहले वो पाठ्यक्रम अनुमोदन कराए और तत्काल फिर वो 9th और 10th के लिए अप्लाई कर दे। तो उसके बाद 13 तो कमरे होने चाहिए, कमरों की साइज में फर्क नहीं पड़ेगा, 19-20 हो सकता है साइज में, लेकिन 13 कमरे होने चाहिए और उसके पास 1000 वर्ग मीटर जमीन होनी चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि उसकी जब मूल जगह वो 500 गज, 600 गज या 300 गज, 400 गज, बाकी जगह का पड़ोस में कोई प्लाट है, तो खेल के मैदान के रूप में उसको दिखा के दोनों को जोड़कर वो 1000 वर्ग मीटर, 1000 वर्ग गज नहीं, वर्ग मीटर यानी 1100-1150 गज दिखाकर इस काम को कर सकता है। ये चीज बहुत स्पष्ट कर दो दोबारा मैं, अगर आपका 5th 8th तक का स्कूल है और आप 5th 8th के स्कूल को, तो पहले आपको 5100 रुपए जमा करा के अनुमोदन लीजिए। अनुमोदन लेने के बाद आप बीएसबी के, भारतीय शिक्षा बोर्ड के पार्टनर हो गए। अब आप क्रमोन्नति के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड में सीधी फाइल लगा सकते हैं। आपको राजस्थान सरकार में जाने की जरूरत नहीं है। 9th 10th के लिए या 11th 12th जाओगे तो उसके लिए भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास 1000 वर्ग मीटर जमीन हो और 10th के लिए 13 कमरे हो, 10th के लिए आपके पास 12 कमरे हो, और 12th के लिए आपके पास 14 या 15 कमरे हो, सॉरी, तो ये 12th भी आपको मिल सकती है।
हाँ, आप कॉमर्स, साइंस, मैथ्स के लेना चाहते हैं तो इनके लिए थोड़ी कमरों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इनको लैब चाहिए, कमरों की संख्या नहीं बताई गई। आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की लैब हो, मैथ्स की लैब हो, तो आप 12th को तीनों स्ट्रीम भी ले सकते हैं। एफिलिएशन के लिए आपको जो 8th से लेकर 10th में जाने के लिए आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने और सीबीएसई ने भी एनओसी बंद कर दी, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने तो एनओसी पहले ही बंद कर दी थी। एनओसी की जरूरत नहीं है, और न ही राजस्थान सरकार से आपको मान्यता के लिए जाने की जरूरत है। अब आता है, यदि यूपीएस स्कूल 5100 रुपए शुल्क जमा करवाकर बीएसबी का सिलेबस अनुबंध करवा लेता है और फिर सेकेंडरी लेना चाहता है, तो स्विचर कैटेगरी में आएगा या नई संबंधता? नहीं, वो नई संबंधता में आएगा। आपने जैसे 5100 रुपए जमा कराए और कराने के बाद भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड हो गया, तो अब आपको अगर 10th लेनी है तो ये नई संबंधता कहलाएगी। स्विच ओवर कैटेगरी मतलब ट्रांसफर करना। तो आपके पास तो मान्यता 8वीं तक है, तो 8वीं तक तो ट्रांसफर कराती ही नहीं गवर्नमेंट। 8वीं तक तो आपको सिलेबस अनुमोदन करती है, लेकिन 9th और 10th में आप जाओगे तो ट्रांसफर कहां हुआ? आपके पास तो है ही नहीं 9th 10th। तो इसको बोलते हैं फ्रेश एफिलिएशन। तो फ्रेश एफिलिएशन के लिए आपको किताब फार्म लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 10-12 चीजें लगानी पड़ेगी फ्रेश एफिलिएशन के लिए, जो मैं आपको बता दूं। जैसे आपको 8 तक का मान्यता प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको यूडाइस कोड देना पड़ेगा, सोसाइटी का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, सदस्यों की सूची देनी पड़ेगी, ये सूची नई पुरानी हो सकती है, स्टाफ की सूची देनी पड़ेगी, छात्रों की कक्षा 12 तक की सूची देनी पड़ेगी, भवन का चारों तरफ खींचे गए फोटो देना पड़ेगा आपको, सीए की 2 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा और सुरक्षित पेयजल, ये 3 चीजें। अब इसमें ये सवाल आ रहा था कि राजस्थान में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की जगह अग्निशमन यंत्र खरीद के उसका बिल लगाना पड़ता है, तो वो बिल लगाओगे तो आपको इसको मनवा दिया जाएगा। और सुरक्षित पेयजल के लिए या तो आप अंडरटेकिंग दे दें, या फिर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से या आपके अस्पताल के किसी भी सीएमओ से आप लिखवा के दे सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा प्रमाण पेयजल का कोई उपलब्ध है ही नहीं संसाधन जो ये लिख के दे। तो आपका ग्राम पंचायत वाला भी पेयजल देता है, तो वो भी पीने योग्य पानी है, तो उस इलाके में जो पानी है वही तो है पीने योग्य, तो वो लिख के दे सकता है। या आप एक अंडरटेकिंग दे सकते हैं, सरकारी नल से पानी आता है तो सरकारी नल का पानी पीने योग्य होता है, तो ये अंडरटेकिंग हो जाएगी बोर्ड को। इसके होगी भूमि के दस्तावेज हो जाएंगे आपके पास, आप ये किरायानामा भी हो सकता है, लीज डीड भी हो सकता है, पट्टा भी हो सकता है, और जो कमी पूर्ति होगी उसके लिए एक शपथ पत्र लग जाएगा। ये 3-4 चीजें आपको लगानी पड़ेगी, इसको बोलते हैं फ्रेश एफिलिएशन। इनके कागज आप पहले लगाओगे, इन कागजों को हम इकट्ठा करके और वहां भेजेंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड। वहां से जब अनुमोदन आ जाएगा तब आपसे पैसा लेंगे। तो नई एफिलिएशन के लिए 1.25 लाख रुपए 10 तक, 1.25 लाख रुपए आपके तब लगेंगे जब आपकी अप्रूवल आ जाएगी कि हाँ आपका मान्यता संबद्धता भारतीय शिक्षा बोर्ड से हो जाएगी, और उसके बाद आपको 9th क्लास चलाने की परमिशन मिल जाएगी। आगे प्रश्न है कि बीएसबी से सेकेंडरी सीनियर स्तर की नए सिरे से मान्यता प्राप्त करने के मानदंड जिस सेवा शर्तों में प्रक्रिया। सेकेंडरी सीनियर स्तर की नए सिरे से समानता प्राप्त करने की मानदंड क्या है? अगर आप कल्पना करिए 8 तक है और 10th या 12th देना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया यही प्रक्रिया है। 1000 वर्ग मीटर जगह चाहिए, 10th के लिए 12 कमरे चाहिए, 12th के लिए 15 कमरे चाहिए। ये होंगे तो आपको मान्यता मिल जाएगी। तीनों स्ट्रीम की लेने के लिए आपको 12th में लैब और लगाने पड़ेगी, तो इन 4 कमरे और हो जाएंगे, तो 15-4-19-20 कमरों में आपकी ये हो जाएगी, और ये फ्रेश एप्लीकेशन कहलाएगा। फ्रेश एप्लीकेशन के लिए 12th तक की मान्यता भी आपको एक साथ मिल सकती है। 8th के बाद सीधी 9, 10th, 11th और 12th चारों क्लासों की मान्यता मिल सकती है। उसके लिए 2 लाख रुपए फीस है इनकी। सेकेंडरी और सीनियर मान्यता आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? दस्तावेज मैंने आपको बता ही दिए। बीएसबी जुड़ने के बाद आरटी अन्य प्रकार की सुविधाओं और छात्रवृत्ति पे फर्क पड़ेगा क्या? बीएसबी से जुड़ने के बाद आरटीई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे आज है वैसे ही लागू रहेगी। बल्कि मैं 2 कदम आगे जाकर कहूं तो आपको डबल फायदा होने की संभावना है। या मैं शब्द यूज कर रहा हूं, डबल फायदा होने की संभावना है। अब डबल कैसे? क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड सब्जेक्ट की मतलब मीडियम वाइज मान्यता नहीं देता। अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्राइमरी स्कूल या 8th स्कूल जुड़ता है तो वो दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा सकता है, मतलब हिंदी में भी दोनों माध्यम से पढ़ा सकता है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। चाहे राजस्थान सरकार की मान्यता आपके पास हिंदी की हो तो आप इंग्लिश भी पढ़ा सकोगे, तो आपका पैसा बच गया। एक तो अतिरिक्त माध्यम लेने के लिए जो राजस्थान सरकार में फाइल लगाते हैं उसका पैसा बच गया। यानी माध्यम की बात नहीं करता भारतीय शिक्षा बोर्ड, कोई माध्यम हो सकता है, बच्चा कोई माध्यम में एग्जाम दे सकता है। पर चूंकि आरटी एडमिशन राजस्थान सरकार क्या करेगी कि अभी आपको अगर हिंदी से मान्यता दे रखी है तो हिंदी के आधार पर आरटी एडमिशन लेने की परमिशन देगी। अब मैं कैसे कर रहा हूं? डबल हो सकता है कि जब आप डबल में पढ़ा रहे हो
तो डबल में आरटी एडमिशन लेने का आपका एक नेचुरल हक बनता है, पर मेरे कहने से तो नहीं होगा। लेकिन इस संबंध में भगवान की दया से एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 5 जजों का। वो फैसला ये कहता है कि कोई भी राज्य सरकार माध्यम के आधार पर मान्यता नहीं दे सकती, अर्थात वो स्कूल को ये बाध्य नहीं कर सकती वो हिंदी में पढ़ाए या इंग्लिश में पढ़ाए, वो दोनों सब्जेक्ट में पढ़ा सकता है। ये बच्चे की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः सरकारों द्वारा जो ये माध्यम की मान्यता दी जाती है जो गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने कहा है। इसी के आधार पर राजस्थान के एक हमारे वकील साहब का स्कूल है, उन्होंने वकील साहब ने मान्यता ली हिंदी की, इंग्लिश पढ़ाने लग गए। तो शिक्षा विभाग ने ऐतराज किया, आरटी वालों ने मान्यता दिखाओ, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाया और ये कह दिया कि नोटिस और दे दिया कि नाटक करोगे तो मैं तुमको दे जाऊंगा। तो सरकार ने डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया और उनकी मान्यता आज भी दोनों में आरटी एडमिशन होते हैं, दोनों में मिल रही है। ये उन वकील साहब ने मुझे बताया। फिर मैंने जब भारत सरकार से जाके बात की बीएसपी बोर्ड में कि भाई आप कैसे देते हो दोनों, तो उन्होंने भी उस फैसले को दिखा दिया। यानी भारत सरकार उसको मान रही है तो राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या फैसला किया कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से स्कूल जुड़ेंगे मेरे माध्यम से, उन सब की लिस्ट लेके और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड का फैसला लेके मैं हाई कोर्ट में ये अपील करूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो राजस्थान सरकार उसको क्यों नहीं मान रही। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार को झक मारकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा और आपको डबल होने की संभावना, साल या 2 साल लग सकते हैं लेकिन आपकी डबल मिलेगी। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है आपको। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से नहीं ले रहे उनको डबल मिलने में फिर भी दिक्कत आएगी। पोर्टल पर आंकड़ों की खानापूर्ति व रिपोर्टिंग बदस्तूर रहेगी क्या? देखिए, राजस्थान सरकार के जो पोर्टल है, जैसे यूडाइस पोर्टल है, वो भारत सरकार भी मानती है, राजस्थान सरकार भी, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। आरटी एडमिशन लेने के लिए आपको आरटी के पोर्टल को भरना पड़ेगा। तो ऐसे तो जो नॉर्मल खानापूर्ति वो सारी रहेगी। हाँ, 5वीं बोर्ड के लिए दुनिया भर की और जो स्टेट को सूचना मांगती है स्टेट बोर्ड से, वो कम हो जाएगी। बाकी नेशनल बोर्ड द्वारा जो सूचनाएं मांगी जाती है, अपार आईडी है, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, ये आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको यूडाइस भरनी पड़ेगी, आरटी पोर्टल से आरटी एडमिशन करना ही पड़ेगा। बीएसपी जुड़ने के बाद स्थानीय सीबीओ डीईओ का रोल क्या रहेगा? इनका रोल बहुत न्यूनतम हो जाएगा क्योंकि आप इनके अधीन स्कूल नहीं रहे। फिर छोटी छोटी शिकायतों की, टीसी की छोटी छोटी शिकायतों की जांच सीधे तौर पे नहीं कर पाएंगे। हालांकि चूंकि राज्य सरकार ने मान्यता दी है, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार सवाल पूछ सकती है और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। पर ये जो मान्यता की धमकी देते हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मान्यता रद्द कर देंगे, वो इनके हाथ में नहीं रहेगा। आपकी कोई भी गलती होने पर ये भारतीय शिक्षा बोर्ड को लिख तो सकेंगे, वो तो आज भी लिख सकते हैं सीबीएसई को और सब, लेकिन आप पे सीधा एक्शन नहीं ले सकेंगे। ये बड़ी एक छूट होगी। क्या बीएसपी खुद का कोई पोर्टल वर्किंग में है? भारतीय शिक्षा बोर्ड के पोर्टल की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टेट के पोर्टल होते हैं। ऐसे सीबीएसई का है, उसमें भी स्टेट के पोर्टल, टीसी वगैरह यहीं से कटेगी। टीसी का फॉर्मेट भारतीय शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, वो फॉर्मेट चढ़ जाएगा तो वो कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं स्कूल के नाम पे। पीएच स्कूल 5th तक शो होते हैं, यूपीएच स्कूल पोर्टल पर 8 तक शो होते हैं, सेकेंडरी स्कूल 10th तक ही शो होते हैं। यदि बिना अग्रिम कक्षाओं को विभागीय मान्यता बीएसपी समता लेने पर पोर्टल पे स्कूल प्रोफाइल अपडेट होगी क्या? डेफिनेटली होगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता को पोर्टल पे जब आप अपलोड करेंगे तो पोर्टल पे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, वो ना नहीं कर सकती। अब चूंकि राजस्थान सरकार ने दादागिरी से एक नियम बना रखा है कि साहब सीबीएसई जाओ चाहे कहीं भी जाओ, पहले हमसे मान्यता लेकर जाओ और फिर जाओ। ये प्रशासनिक आदेश से निकाला हुआ एक ऑर्डर है जो विधि रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 95/2012 केस में ये कहा था, आरटी का जो राजस्थान का एक केस था, कि प्राइवेट स्कूलों पे कोई भी कानून अगर आप लाना चाहते हो तो विधानसभा में एक्ट पास करके लाए। और विधानसभा में जो पास एक्ट है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है, न एनओसी का प्रावधान है, न ये प्रावधान है। इस बात की जानकारी जब हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड को दी तो भारतीय शिक्षा बोर्ड ने इससे मुक्ति कर दी कि कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे आइए। यदि सरकार ऐतराज करेगी तो हम उससे पूछेंगे कानून बताओ, और वो कानून बताएगी और सही होगा तो हम मान लेंगे, नहीं होगा तो हम भारत सरकार को लिखकर उस कानून को निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। ये तो आप भी जानते हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड जिन महानुभावों द्वारा गवर्निंग किया जा रहा है वो बड़ी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट निर्देशन में, भारतीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए इस बोर्ड का गठन हुआ है। तो इस बोर्ड के गठन में जो छोटी छोटी बाधाएं बनती है स्टेट की, वो तो दूर होंगी ही होंगी, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 1। नंबर 2, एक और तार्किक और कानूनी बात बता दूं, नई शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुई है तो उसके पॉइंट 8 नंबर 8 में ये लिखा हुआ है कि अब शिक्षा विभाग खत्म हो जाएगा। शिक्षा विभाग का प्राइवेट स्कूलों पे कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, क्योंकि SSSA करके अथॉरिटी बनेगी, वो अथॉरिटी सिर्फ उनको देखेगी और मानदंड और मापदंडों में बहुत बड़ी कमी लाई जाए, ये भी उन्होंने कहा है।
तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि शिक्षा विभाग का थोड़े दिनों बाद हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि सभी स्कूलों को बीएसबी से समानता बांट दो तो बीएसबी की वैल्यू घटेगी, इस पर क्या कहना है? सभी स्कूलों को बीएसबी की समानता नहीं मिलेगी, ये सच है, क्योंकि जो स्कूल 1000 वर्ग मीटर से ऊपर जमीन नहीं रखते उनको किस तरह मिल पाएगी? संभव ही नहीं है। तो जो 1000 वर्ग मीटर की अभी मान्यता है उससे ऊपर वाले स्कूलों को बीएसबी से समानता मिलेगी, सबको नहीं मिल पा रही है, न उसकी कोई वैल्यू घटेगी। और दूसरी बात मैं इसमें 2 कदम और कहना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड बच्चे में बदलाव के लिए है। तो ये शब्द वैल्यू घटना, तो वैल्यू सब तो है ही पाश्चात्य संस्कृति का। हमारे भारतीय संस्कृति में तो पेड़ के नीचे पढ़ाई जाती थी और वो पेड़ के नीचे पढ़ा हुआ बच्चा इतनी तरक्की करता था कि आंख देखकर, पानी में आंख देखकर एक पक्षी को कि आंख में तीर चला देता था। ये तो पाश्चात्य संस्कृति में तो है ही नहीं कि पानी में देख के ऐसा कर दो। तो हमारी शिक्षा पद्धति बहुत उन्नत थी। तो धीरे धीरे करके भारतीय शिक्षा बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर बच्चे पे आएगा, टीचर पे आएगा, बच्चे के बदलाव पर आएगा। इसलिए ये कहना उचित भी नहीं होगा। सरकारें बदलने के साथ परिवर्तन होने वालों में ऐसा देखा गया है कि सरकारें इन चीजों गिफ्ट को, जैसे साइकिल, यूनिफॉर्म आदि को बदल देती है। तो क्या भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ भी ऐसा होगा? नहीं। सरकार बदलने के बाद भी ये बोर्ड खत्म नहीं होगा, क्योंकि विधिवत बाकायदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत नोटिफिकेशन के जरिए गठित बोर्ड है। भारत सरकार बदलेगी तो भी ये बोर्ड बंद नहीं होगा। जैसे प्राइवेट स्कूल सरकार बदलने से बंद नहीं होता, तो ये बोर्ड भी बंद नहीं होगा। स्विच ओवर मोड पर बीएसबी समानता लेने वालों को बालिका फाउंडेशन, राडी, एफडी वगैरह जमा करानी पड़ेगी क्या? नहीं। स्विच ओवर मोड हो या नया फ्रेश एप्लीकेशन हो, भारतीय शिक्षा बोर्ड से मान्यता समानता लेने पर आपको किसी प्रकार की एफडी या बालिका फाउंडेशन जमा कराने की जरूरत नहीं है। बीएसआर बोर्ड की फीस मात्र 15,000 है, तो बीएसबी की 1,50,000, 1 लाख क्यों? ऐसा नहीं है। भारतीय शिक्षा बीएसआर बोर्ड से 10th की मान्यता लेने के लिए, केवल 10th की अप्लाई करने के लिए 65,000 तो अप्लाई है, फिर 80,000, 85,000 बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, 3 लाख की एफडी है। तो लगा लीजिए प्रोसेसिंग फीस 65,000 तो आपकी कुएम पड़ जाती है आपके अप्लाई करते ही, चाहे मान्यता मिले नहीं मिले। उसके अलावा 80,000 का बालिका शिक्षा फाउंडेशन, 3 लाख की एफडी और 1 लाख का उसका शुल्क वगैरह, ये सब है। तो करीब 4 से 5 लाख रुपए का पड़ता है 10th बोर्ड। यहां सिर्फ नई एप्लीकेशन में 1.25 लाख रुपए खर्चा, 1 रुपए भी नहीं है। तो तुलनात्मक रूप से बहुत सस्ता है। गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार आरबीएसई बोर्ड की मार्कशीट से तय होते हैं। बीएसबी बोर्ड समानता लेने पर उक्त लाभ नहीं मिलेगा। गार्गी पुरस्कार का या इस तरह का लाभ जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है, वो कोई भी लाभ भारतीय शिक्षा बोर्ड के बच्चे को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बोर्ड सीबीएसई के देते हैं उनको भी नहीं मिलता। अब होता क्या है, तो सीबीएसई अपनी छात्रवृत्तियां जारी करती है, ऐसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा यही इनसे ज्यादा छात्रवृत्तियां जारी की जाएगी और उन छात्रवृत्तियों का लाभ बच्चों को मिलेगा। तो बच्चों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने वाली है। बीएसबी बोर्ड एग्जाम की फीस और प्रैक्टिकल की फीस होगी, यदि हो तो कितनी? भारतीय शिक्षा बोर्ड का निश्चित रूप से एग्जाम की फीस होगी और वो लगभग राजस्थान बोर्ड से थोड़ी कम या इनके बराबर होगी। प्रैक्टिकल की फीस भी इससे कम या बराबर ही होगी, क्योंकि तुलनात्मक रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड सारे राज्यों के बोर्डों का अध्ययन करता है और उस राज्य के बोर्ड की ली जाने वाली फीस से थोड़ी कम फीस रखकर इसको करता है, ताकि अंतर महसूस हो। बीएसबी बोर्ड एग्जाम फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन इत्यादि की प्रक्रिया शुल्क क्या रहेगा? रजिस्ट्रेशन 9th क्लास में होगा, जैसे सीबीएसई में 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है 10th के बोर्ड का, और 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन होता है 12th के बोर्ड का, उसी तरह रहेगी। और मैंने कहा उसकी जो शुल्क है वो स्टेट का जो शुल्क है उससे कम रहेगा, सदैव यह तय है। बीएसबी विज्ञप्ति में वर्णित है कि यूपीएस कक्षाओं के टीसी के उपरांत 10वीं के उपरांत बन सकेगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड से जब आप समानता लेते हैं तो इस साल आपको अगर स्विच ओवर कैटेगरी में 10th ले रहे हैं, 12th तक स्विच ओवर कर रहे हैं, या पहले मैं स्विच ओवर का मतलब बता दूं, स्थानांतरण करना। भारतीय शिक्षा बोर्ड को राजस्थान बोर्ड से भारतीय शिक्षा बोर्ड में ले जाने को स्विच ओवर कहते हैं। तो 10th तक का स्कूल जाएगा तो 10th तक का स्विच ओवर कहलाता है, और 12th का जाता है तो 12th का स्विच ओवर कहलाता है। ऐसी कंडीशन में जब आप 10th या 12th स्विच ओवर करोगे तो आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड की 9th क्लास की किताब चलानी होगी। तो 10th का बोर्ड आप राजस्थान बोर्ड से ही देंगे। तो ये 26 में, अगले साल जाके जब भारतीय शिक्षा बोर्ड का एग्जाम देंगे, अगले साल आप 27 में, तो 25-26 का जो एग्जाम है वो आपको राजस्थान बोर्ड से ही देना होगा, 10th का भी और 12th का भी, चाहे आप ट्रांसफर करें। आपको केवल 9th और 11th पढ़ाने की अनुमति मिलेगी, दोनों क्लासें उससे मिलेगी। अब इसके लिए आपको अलग टीचर इसलिए नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि 9th से लेकर 12th का जो पाठ्यक्रम राजस्थान बोर्ड का है, जो सीबीएसई का है, वही भारतीय शिक्षा बोर्ड का है। तीनों का सिलेबस आज की तारीख में सेम है, एनसीईआरटी की पुस्तकें।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको 2027 में और इस तक ये फायदा भी होगा कि बोर्ड आपके पास बना रहेगा। आपके पास दोनों बोर्ड बनेंगे, भारतीय शिक्षा बोर्ड भी आ गया आपके पास, और आपके पास आरबीएसई या सीबीएसई का जो बोर्ड है वर्तमान में 2 साल तक वो भी बना रहेगा। जब पूर्णतः आपका इस बोर्ड में एग्जाम लग चुका होगा तब आप उस बोर्ड को छोड़ सकते हैं। तब तक सिर्फ उनको सूचना देनी है। सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10th में 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, वही मैंने बता दिया आपको। 10th 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन होंगे। बीएसबी बोर्ड से संबंधित स्कूलों का कोई विद्यार्थी स्टेट में ट्रांसफर होने की स्थिति माइग्रेशन लेकर आएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों का ट्रांसफर सीबीएसई का जितना ट्रांसफर होता है वैसे नॉर्मली ट्रांसफर होगा, उसमें कोई माइग्रेशन की जरूरत नहीं है। बीएसबी बोर्ड से काउंटर सिग्नेचर की जरूरत भी नहीं है। बीएसबी बोर्ड के स्कूल में प्रवेश लेने व टीसी को लेकर अन्यत्र ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या? नॉर्मल प्रक्रिया है। आजकल सब जगह पोर्टल बन चुके हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट के बाहर जाता है तभी नॉर्मली बच्चे जब आज की तारीख में जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे। बीएसबी संबंध लेने के बाद बीएसबी पसंद नहीं आया तो क्या छोड़ने की प्रक्रिया रहेगी? किसी भी बोर्ड को छोड़ने के लिए प्रक्रिया बहुत सिंपल है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को छोड़ेंगे तो एक चिट्ठी लिख के देंगे कि हम इस बोर्ड की अब एप्लीकेशन वापस लेते हैं, आप सूचना दे देंगे, उसके बाद वो बोर्ड प्रक्रिया बंद कर देगा। वैसे आमतौर पर सूचना देने के बाद भी बोर्ड प्रक्रियाएं बंद नहीं करते हैं, क्योंकि वापस लेने का कोई है ही नहीं। पर आप एग्जाम देने नहीं जाओगे तो पढ़ा रहेगा स्वतः ही। ऐसे ही भारतीय शिक्षा बोर्ड को जिस दिन चाहो जिस दिन आप छोड़ सकते हो, और जिस बोर्ड में आना चाहते हो। जैसे एक बार बीएसआर छोड़कर बीएसबी में आने के बाद बीएसआर रिज्वाइन कर सकते हैं क्या? हो सकता है। किसी भी बोर्ड को छोड़ना और ज्वाइन करना स्कूल पर निर्भर करता है। जैसे कल्पना करिए इस वक्त हम भारतीय आरबीएसई बोर्ड को हम छोड़ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी तो उनको सूचना दे रहे हैं, फिर भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंधता ले रहे हैं। जब हमको भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबंधता मिल जाएगी और हम पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएंगे तो हम उसको बोर्ड को लिखेंगे भाई हम आपको छोड़ रहे हैं। तो न तो वो बोर्ड लिख के देता है कि मैंने आपने छोड़ दिया तो मैं घर बैठ जाऊँ कुछ, वो मैंने तो करके देखा है ऐसा, वो कुछ लिख के नहीं देते हैं। पर हम उसमें पैसा जमा करना बंद कर देते तो ऑटोमेटिक ही छूटा हुआ कहलाता है। ऐसे ही ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस बोर्ड के उन दिनों के जो नियम है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो कल्पना करिए आज आपने बीएसआर को छोड़ा है, तो आज आपने छोड़ दिया और आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड ले लिया। अब आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड पसंद नहीं आ रहा, आप वापस बीएसआर आना चाहते हो, तो बीएसआर में साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी आप आना चाहते हो तो उस वक्त के जो रूल्स होंगे वो रूल्स आपको अपनाने पड़ेंगे। यानी उस वक्त की जो फीस होगी वो फीस भी देनी पड़ेगी, और जो भी होगी वो चीज आपको अपनानी पड़ेगी। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड से प्रति कक्षा कितने विषय हैं, कितने कुल बुक्स हैं, पुस्तकों का मूल्य एमआरपी ग्रामीण से ज्यादा लग रहा है। भारतीय बोर्ड की प्रति कक्षा के विषय की सूची हमने डाल दी है। 3 किताबें भी हैं, 5 किताबें भी हैं, 6 किताबें भी हैं और 8-9 किताबें भी हैं। अलग अलग की सूची है, वो एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं है, पर जो नॉर्मली भारतीय राजस्थान बोर्ड में या बाकी बोर्डों में सूची होती है उतनी किताबें, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्टों में अंतर नहीं है। उन्हीं सब्जेक्टों के पढ़ाने का तरीका बदला है इन्होंने। अब उनकी कुल कितनी बुक्स है? मूल्य थोड़ा सा ज्यादा है, ये सच है कि मूल्य एक ग्रेड कैटेगरी का है। उसकी भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, ये किताबों में जो कागज लगा, ग्रामेज के हिसाब से कागज तय होता है, कवर तय होता है, ये सब क्वालिटी के लगे हैं। तो सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में जो किताब लगती है या राजस्थान बोर्ड के एक कैटेगरी के स्कूलों में जो किताब लगती है बच्ची किताब है, तो उनसे तो मूल्य कम है। जब मैं मेरी स्कूल की बात करूं तो मेरी स्कूल से करीब 30% मूल्य कम है, यानी ऑलरेडी इससे महंगी किताब लगाता हूं। तो ये उनको देख के बनाई गई है। लेकिन मेरी बात हुई है स्वामी जी से और भारतीय शिक्षा बोर्ड में आगे, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान बोर्ड की जो हिंदी मीडियम की किताबें लगाते हैं उसी के अनुरूप किताबें हम आगे लगाएंगे और उन किताबों के आधार पर उनकी कीमतें कम होगी। तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं लगभग 40%। वो लड़का नहीं है क्या? भैया जी के लिए चाय मंगा दो यार। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनका मूल्य अब 2 प्रकार से होगा। एक तो वर्तमान मूल्य है और इससे 40% कम करके आप अंदाजा लगा लो बाकी मूल्य होगा। कमीशन वगैरह जो एजिटीज मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए किताबों की मूल्य कम करा दिया गया है, इसलिए ग्रामीण स्कूल चिंता नहीं करें। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी बुक्स का सेट अभी 300 का है तो ये 500 का हो, इतना अंतर जरूर रहेगा क्योंकि क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। बीएसबी पुस्तकों पर वो सब कमीशन की बताई। बीएसबी पुस्तकें कहां से उपलब्ध हो सके? क्या हमारे पुराने सप्लायर के माध्यम से। आप जिससे भी बीएसबी की पुस्तकें लेना चाहते हैं उससे मिल जाएगी। 3 ऑप्शन है। आप अपने पुराने सप्लायर से कहें तो प्रत्येक जगह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज और स्टेट में अलग अलग संभाग वाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त कर दिए हैं, आप उनसे मंगा सकते हैं। आप सीधे तौर पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप स्कूल शिक्षा परिवार के माध्यम से मंगा सकते हैं। जो सीधे मंगाएंगे उनको पूरा कमीशन मिलेगा,
जो शिक्षा परिवार के माध्यम से मंगाएंगे उनको भी थोड़ा सा कटके मिलेगा, और जो बुक सेलर के माध्यम से लेते हैं तो वो आपको जैसा देते आए हैं वैसा कमीशन देंगे। बीएसपी से यूपीएस संबंधता पश्चात बीएसपी की कक्षा में किताबें लगानी जरूरी है, ये सच है, और संस्कृत अनिवार्य है क्या फर्स्ट क्लास में। भारतीय शिक्षा बोर्ड की मैंने पहले ही बताया पहचान ही किताब है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का मकसद व्यापार करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है बच्चे में बदलाव आए, बच्चा सीखे, और ये बच्चा सीखकर ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। ये आत्मनिर्भर बच्चा बने, ये रोजगार मुखी बच्चा बने, और ये बच्चा अपने संस्कार के साथ हो, भारतीयता की भावना के साथ हो। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड का मकसद है, और यही नई शिक्षा नीति का मकसद है। अब इस मकसद को केवल इस किताब के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। जब तक ये किताब नहीं होगी वो बच्चा इसको कर ही नहीं सकेगा, ये अंतर आएगा ही नहीं। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड किताब के बिना संभव ही नहीं है, किताब तो आपको लगानी ही होगी। फर्स्ट क्लास से संस्कृत अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं, संस्कृत सब्जेक्ट है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की समानता को लेकर सभी किताबें लगाकर पाठ्यक्रम होने के पश्चात 5वीं और 8वीं बोर्ड से मुक्ति मिल जाएगी, मैंने बता ही दिया है पहले। भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति 5वीं और 8वीं बोर्ड दिलाना चाहे तो दिला सकता है। ये बड़ा सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग चाहते हैं कि हम 5वीं और 8वीं बोर्ड लें, तो वो ले सकते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं है। भारतीय उसको लेने का तरीका ये होगा कि वो स्कूल हमको लिख कर दे दे, तो जयपुर लेवल से उनका पेपर बनेगा और हम ही सेंटर तय करेंगे, वहां बच्चे जाएंगे और वो एग्जाम लेंगे। क्योंकि आप उन बच्चों के साथ तो ले नहीं सकते, उनका तो पाठ्यक्रम अलग है। आरबीएससी का तो पाठ्यक्रम, पढ़ाई का तरीका, इवोल्यूशन का तरीका अलग है, तो उनके साथ बैठ के तो आप दे नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने ये छूट दी है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल है उनका पेपर, एक पेपर वहां से बन जाएगा, इवोल्यूशन पैटर्न वहां से बन जाएगा, और स्कूल शिक्षा परिवार के माध्यम से हम सेंटर्स तय करके बाकायदा बोर्ड की तरह एग्जाम ले सकेंगे। अलग जगह बच्चा जाके अलग ही कॉपियां चेक होंगी, तो जो स्कूल चाहेंगे उनके लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड समर्थन लेने वाले आरबीएससी बोर्ड के स्कूल तत्काल छोड़ेंगे कुछ समय बाद। तो पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से किस प्रकार संबद्धता ली जा सकती है। 3 प्रकार से। 5वीं और 8वीं वाले स्कूल अनुमोदन के माध्यम से ले सकते हैं। उसके अलावा 10th और 12th तक के स्कूल जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जिनके पास कितनी भी जमीन हो, ये स्विच ओवर कैटेगरी में या फिर ट्रांसफर कैटेगरी में संबद्धता ले सकते हैं। और तीसरे फ्रेश स्कूल जो 8th तक है और जो नॉर्म्स पूरा करते हैं 1000 वर्ग मीटर का, या जो 10th तक है, 12th जाना चाहते हैं 1000 वर्ग मीटर का नॉर्म्स पूरा करते हैं, वो फ्रेश एप्लीकेशन के जरिए इसमें ले सकते हैं। अब ये तो 3 चीज हो गई। अब बोर्ड को जिस मान लीजिए 10th स्कूल या 12th स्कूल है, वो बोर्ड को कब छोड़ेगा? तो 10th वाला सिर्फ आज सूचना देगा। सूचना क्या देगा? साहब मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड में अप्लाई कर रहा हूं, मुझे वहां से संबद्धता मिल जाएगी, तो भी मेरा बच्चा 10th का आप ही के एग्जाम देगा, और जब मैं पूर्णतः ट्रांसफर कर लूंगा तो आपको बोर्ड की छोड़ने का विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र दूंगा शब्द है, यानी फ्यूचर, यानी आज आपको नहीं छोड़ना पड़ रहा। लगभग 2 साल का सामान्य तौर पर आपको एक पीरियड मिल रहा है जिसमें आपके पास दोनों बोर्ड रहेंगे। हाँ, एग्जाम आपको सिर्फ 10th का तो भारतीय आरबीएससी बोर्ड से, 12th का भारतीय शिक्षा बोर्ड से या 10th का देना पड़ेगा अगले साल का। यानी जिस दिन भारतीय शिक्षा बोर्ड का 10th का एग्जाम होगा उस दिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि भारतीय बोर्ड को छोड़ के आरबीएससी का दे। दोनों बोर्ड रखने का मतलब ये नहीं कि दोनों बोर्डों में चलेंगे आप। एक परिसर में भारतीय कानून के अनुसार एक ही बोर्ड चल सकता है। ये तो सिर्फ वो है एग्जाम, इसलिए छूट है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आरबीएससी की तरह होंगी या 2 साल में, सीबीएसई 2 बार। भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय बोर्ड है तो सीबीएसई की तरह चलता है। नई शिक्षा नीति में एग्जाम को 2 बार लेने का प्रावधान है ताकि बच्चों पे भार नहीं पड़े। आज के पेपर में दैनिक भास्कर में और पत्रिका में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का भी 2027 का जो एग्जाम होगा वो 2 बार में होगा। बच्चों को 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा, और दोनों बार में से जिस एग्जाम में बेस्ट अंक आएंगे वही काउंट होगा। ये बच्चे के लिए आजादी होगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड संबद्धता लेने वाले स्कूल दोबारा माध्यमिक बोर्ड में आ सकते हैं। एक बार बीएच बंदोबस्त लेने के बाद वापस आरबीएससी आना पड़े तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? क्या आरबीएससी उसे पुरानी शर्तों पर नहीं, पुरानी शर्तों पर स्वीकार नहीं करेगा। मैंने पहले भी बताया कि जिस बोर्ड में जब आप जाना चाहते हैं तो उस दिन की ताजा शर्तें ही आप पे लागू होंगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड संबद्धता वाले स्कूलों के परीक्षा केंद्र कहां होंगे, कॉपियां कौन चेक करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी राजस्थान बोर्ड से संबंधित स्कूल 99% स्कूल इस बात से दुखी हैं कि उनके यहाँ सरकारी स्कूलों में जो एग्जाम होता है बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, कॉपी चेक करने में भेदभाव होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूलों के जो केंद्र हैं वो हमारे ही प्राइवेट स्कूल होंगे, और जो हमारा जयपुर ऑफिस है यही उसको तय करेगा
कि आपके किस एरिया में कितने स्कूल है, उसमें से कौन सा स्कूल बेस्ट है जिसमें एग्जाम लिया जा सके, और वो हम भारतीय केंद्र शिक्षा बोर्ड को सजेस्ट करेंगे और वहीं परीक्षा केंद्र बनेगा नंबर 1। उनमें एग्जाम लेने वाले परीक्षक भी हमारे ही होंगे, कॉपियां चेक भी हमारे ही सिस्टम में जो जिस तरह होती है उसमें चेक होगी, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड के पास किसी सरकारी स्कूल का पैटर्न नहीं है। तो सरकारी स्कूल का पैटर्न नहीं होने से उनके पास नहीं है कि उनको भेजेंगे और उनको नहीं भेजेंगे, उनका खुद का पराया कोई बेटा नहीं, उनके तो सारे स्कूल ही, जैसे ये मैं बात किस आधार पे कह रहा हूँ, सीबीएसई में ऐसा ही होता है कि हमारे स्कूलों में एग्जाम होता है, हमारे टीचर्स एग्जाम लेते हैं और हमारे टीचर्स कॉपियां चेक करते हैं। हमारे का मतलब मेरे स्कूल की टीचर किसी और स्कूल की कॉपी चेक कर सकता है, हमारा एक टीचर वहां क्या करते हैं, इसमें भी ऐसा ही होगा कि सेंटर्स पे 5 स्कूल इकट्ठे हो गए, अलग अलग जिसके स्कूल में जिसके टीचर, उस टीचर के बदल के दूसरा टीचर लग के एग्जाम हो रहा है, यानी फेयर एग्जाम होगा। कॉपियां चेक इकट्ठी होकर जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसी केंद्र पे जाएंगी, वहां पे चयनित लोगों को जो इंटेलिजेंट हैं उन टीचर्स को चयनित करके वहां कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाएगा, उनके मोबाइल वगैरह बाहर रख दिए जाएंगे ताकि पहचान छुपाते वहां वो कॉपी चेक करेंगे। ये हो सकता है कि ए जिले की कॉपी बी जिला चेक करे, बी जिले की सी करे, सी की डी करे, यानी ये तो समझ लीजिएगा पारदर्शिता के साथ होगी, ईमानदारी के साथ होगी, इसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होगी, भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। भारतीय बोर्ड से पीएस यूपीएस समानता लेने वालों का 10th-12th वाले स्कूलों को का निरीक्षण होगा। पीएस और यूपीएस का जो पाठ्यक्रम अनुबंध कराएंगे उनका तो कोई निरीक्षण नहीं होगा, उनको सिंपल तौर पे 5 चीज देते तत्काल 2 या 3 दिन में सर्टिफिकेट मिल जाएगी। 5 चीज होगी: मान्यता प्रमाण पत्र, यूडाइस कोड, एक अंडरटेकिंग, पाठ्यक्रम अनुमोदन का भरा हुआ फार्म और 5100 रुपए की शुल्क। ये 5 चीजें देते तत्काल उनको 3-4 दिन में समानता प्रमाण पत्र आ जाएगा ताकि वो पोर्टल पे अपडेट कर सके। उसके बाद यदि कोई स्कूल स्विच ओवर कर रहा है, ट्रांसफर कैटेगरी में आ रहा है, उसको जरूर 15 से 20 दिन लगते हैं उसकी पूरी फाइल जांच होने में, और कहीं शंका होती है तो जांच होती है, वरना उनकी कोई स्विच ओवर कैटेगरी वालों की भी जांच नहीं होती। हाँ, जो फ्रेश एफिलिएशन लेता है उस फ्रेश एफिलिएशन वाले की पूरी जांच होती है। भारतीय बोर्ड से वन टाइम शुल्क तो बता दिया, परंतु एफडी बालिका फाउंडेशन ये नहीं लगेगी, मैंने पहले ही बता दिया। भारतीय बोर्ड से 9-10 का पाठ्यक्रम कहां से होगा, क्या होगा? अभी तक जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है जो राजस्थान बोर्ड में भी लागू है, सीबीएसई में वही पाठ्यक्रम रहेगा। अभी स्विच ओवर माध्यमिक स्तर तक का होगा या सीनियर स्तर तक का हो सकता है। यदि अभी माध्यमिक स्तर तक स्विच ओवर है तो इसके बाद सीनियर के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी स्विच ओवर दोनों का है। अगर आपका 10th स्कूल है तो 10th का स्विच ओवर होगा, फिर आप जाके वहां 11th-12th की मान्यता ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश एफिलिएशन कहलाएगा। यदि आप यहाँ 12th तक चल रहे हो तो 12th का स्विच ओवर होगा। तो स्विच ओवर उन्हीं का होगा जो जिस कैडर से चल रहे हैं। राजस्थान बोर्ड से 10th की मान्यता लेके चल रहे हो तो 10th का होगा, 12th की लेके चल रहे हो 12th का होगा। स्विच ओवर के बाद आप नई क्रमोन्नति ले सकते हैं। अभी स्विच ओवर माध्यमिक स्तर का होगा, अच्छा होगा। कक्षा 8 तक वर्तमान में मान्यता प्राप्त स्कूल भारतीय बोर्ड से सीधे 10वीं-12वीं की मान्यता ले सकते हैं। यदि कोई स्कूल 8 तक की मान्यता प्राप्त है और 10वीं-12 का लेना चाहता है उसको फ्रेश एफिलिएशन कहलाएगा। फ्रेश एफिलिएशन कैटेगरी में जाकर उसको नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। तो जमीन तो 1000 वर्ग मीटर है, कमरे मैंने बताइए 10th के लिए 12 कमरे, 12th के लिए अगर 8th लेते हो तो 15 कमरे और बाकी लेते हो तो लगभग 19 कमरे, यानी 3 लैब के साथ आपको मान्यता मिल जाएगी। उसको फ्रेश एफिलिएशन बोलते हैं, उसका निरीक्षण होगा। क्या भारतीय बोर्ड से 10वीं-12वीं क्षमता लेने के लिए एनओसी लेनी पड़ेगी? नहीं, एनओसी की छूट है, एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। कुछ सवाल और रह गए। 8 तक की समानता बीएड लेने के बाद 10 या 12 क्षमता लेने का सिस्टम क्या है, मैंने बता ही दिया आपको। राज्य सरकार से मान्यता नहीं लेनी पड़ेगी। बिना राज्य सरकार से मान्यता लिए 8th क्लास स्कूल सीधे जाकर समानता ले सकते हैं। क्या बीएसवी 12 की मान्यता देते हो अलग अलग संकाय की मान्यता देगा? तो एक साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड 12th की मान्यता देता है, वो कोई संकाय की मान्यता नहीं देता। सारे संकाय इसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन अगर आप सारे संकाय मांगते हैं तो आपको तीनों लैब दिखानी पड़ेगी, साइंस, फिजिक्स, बायो की और मैथ्स की। ये 4 लैब देनी पड़ेगी, पुस्तकालय आपको देना पड़ेगा। बीएसबी में हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम होता है? नहीं, बीएसबी सिर्फ मान्यता देता है, माध्यम आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप कोई से माध्यम पढ़ा सकते हैं। बीएसबी में स्विच ओवर या ट्रांसफर जुड़ने के बाद दोनों माध्यम की परीक्षा ले सकते हैं क्या? ले सकते हो। मान लीजिए आपका भी हिंदी माध्यम का स्कूल है और आपने भारतीय शिक्षा बोर्ड से समानता ले ली, तो उसके बाद आप हिंदी माध्यम भी पढ़ा सकते हो और इंग्लिश माध्यम भी पढ़ा सकते हो। क्या भारतीय बोर्ड में हिंदी अंग्रेजी माध्यम की एक मान्यता वाली ट्रांसफर को दोनों आरटी में भुगतान दोनों में मिलेगा, एक में? ये मैंने पहले बता दिया। इस आज की तारीख में राजस्थान सरकार के कानून के अनुसार जिस माध्यम में आपने मान्यता ले ली है उसमें आरटी जारी रहेगी। पढ़ा आप दोनों को सकते हो, एग्जाम आप दोनों को ले सकते हो, टीसी आप दोनों की दे सकते हो भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम पर। अब बात आती है दोनों में मिलने की, तो मैंने बताया कि भारत
एक सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है, उसके तहत मैं कोर्ट में जाऊंगा इन स्कूलों को लेकर, और निश्चित रूप से वहां से मिलेगी। उसके बाद आपको दोनों में आरटी मिल सकेगी। क्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय भी कक्षा 5-8 तक का अनुमोदन करा सकता है और छूट पा सकता है? हाँ, ऐसा भी है। यदि आपका स्कूल 10th या 12th चल रहा है और आप सोचते हैं कि अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में नहीं जाऊं, तो आप 8 तक की स्कूलों का पाठ्यक्रम अनुमोदन कराकर भी 5वीं और 8वीं बोर्ड से छूट पा सकते हैं। ये शहर के बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि 5वीं और 8वीं बोर्ड में गड़बड़ हो। इंग्लिश मीडियम के किताबों को बच्चों की कॉपी हिंदी मीडियम का चेक करें, तो वो लोग ऐसी छूट ले सकते हैं। क्या बीएसवी आज की तारीख में 5वीं और 8वीं क्षमता लेने वाले स्कूलों को 10th या 12th करते वक्त, एक बड़ा सवाल था, ये पूरे राज्य भर से आ रहा है। बहुत से स्कूल ऐसे जो 5th और 8th तक चल रहे हैं आज की तारीख में और बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर उनके पास 1000 वर्ग मीटर जमीन नहीं है, वो 10th राजस्थान बोर्ड से करा रहे। तो उनका ही सवाल है, क्या हमको सीबीएसई कभी दे देगी? राजस्थान बोर्ड तो 1000 मीटर नहीं होने का नहीं दे रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, ये सवाल मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में रखा था, और उसके पीछे मेरा तर्क ये था कि 40 करोड़ के करीब जनसंख्या भारत में, 140 करोड़ का देश है, इसमें से 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है और लगभग 40 करोड़ ही गरीबी रेखा के आसपास है। तो ऐसे में 80 करोड़ जनसंख्या तो भारतीय शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई अच्छे बोर्डों का फायदा उठा ही नहीं सकती, क्योंकि उनके बच्चे तो गरीब हैं। अगर हम बहुत बड़ी स्कूल खोलेंगे, बहुत 1000 वर्ग मीटर की जमीन होगी, दुनिया भर के लैब और सारे संसाधन होंगे, तो इन संसाधनों के माध्यम से स्कूल महंगा होगा, और यदि स्कूल महंगा हुआ तो गरीब तो पढ़ नहीं सकेगा। तो इसका मतलब भारतीय बोर्ड का क्या फायदा हुआ? तो वहां गवर्निंग बॉडी ने इस बात को सिद्धांत माना, और नई शिक्षा नीति में भी ये बात लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम अगर छूट दे देंगे तो क्या होगा, दुनिया भर के बोर्ड कहेंगे तो भारतीय बोर्ड तो सबको दे रहा है, ये तो गधे घोड़े सबको मानता दे रहा है, क्या लेना देना, बेकार है, क्वालिटी कमजोर है इसकी। तो अभी तो नहीं होगी, लेकिन 2 साल में हमारे पाठ्यक्रम के जरिए भारतीय शिक्षा बोर्ड की मंशा है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को लागू करके 2 साल के अंदर अंदर बच्चों में बदलाव लाया जाए, और इस बच्चों के बदलाव के आधार पर पूरे भारत में यह बहस छिड़े कि पाठ्यक्रम की जरूरत नहीं है, सॉरी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम चाहिए और टीचर चाहिए, जैसे पहले गुरुकुल में होता था। इन्हीं दोनों माध्यमों के आधार पर भारतीय शिक्षा बोर्ड ऐसे स्कूलों की वकालत करेगा और उनको छूट देगा। ये इस पे कार्रवाई चल रही है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि जो स्कूल मिडिल या प्राइमरी है या 10th चल रहे हैं, अगर वो बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, तो होगा। अब यह सवाल एक और आया था कि सब रिजल्ट को कैसे काउंट करोगे, लोकल लेवल पे एग्जाम हो रहा है स्कूल वाला तो खूब अच्छा रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं कर सकता। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी भी होगी जो आके सुपरवाइज वो करके, क्योंकि सीखने पे जोर हो रहा है, भारतीय शिक्षा बोर्ड में सीखने पे जोर हो, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी कभी भी आपके आके और आपके बच्चों को चेक करके बता देगी कि आपके स्कूल की रियल में क्वालिटी क्या है। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आपको सुधार के लिए कहेगी तो आपका स्कूल अच्छा होगा, और दूसरा उसके आधार पर आपके स्कूल की रैंकिंग हो जाएगी, उससे आपको छूट मिलने में सुविधा होगी। एक क्लास के स्कूल को और छूट मिलेगी, बी को थोड़ी कम मिलेगी। तो ये सब चीजें चल रही है, पर ये फ्यूचर में है, 2 साल तक मैं नहीं कह सकता तत्काल छूट मिलेगी, पर ये प्रक्रिया में है, ये चीजें हो सकती है। तो आप विश्वास करके ले, राजस्थान बोर्ड में तो ऐसा है भी नहीं, तो आपको जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलेगा, आप 2 साल पीछे हो जाएंगे। अभी से अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे करेंगे तो 2 साल बाद तो कम से कम आपके पास चांस है उसमें। क्योंकि एक चीज और आ रही है उसमें कि नई शिक्षा नीति में लिखा गया है कि यदि स्कूल के पास कम जगह है और वो अपने बच्चों को खेलने के लिए पड़ोस के किसी स्कूल में ले जाना चाहता है, या पड़ोस के किसी मैदान में ले जाना चाहता है, या पड़ोस में कोई लैब है उसमें ले जाना चाहता है, तो कहां दिक्कत है, उसको आजादी दो। तो इसको क्लब सिस्टम बोला गया। भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे इसको अपनाने पे है, इसलिए मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आगामी 2 या 3 साल बाद उन स्कूलों में जिनकी क्वालिटी अच्छी है उनको ये छूट मिलेगी, उनकी क्रमोन्नति संभव हो सकेगी। जिस प्रकार सीबीएसई और आरबीआई जुड़े स्कूल अपने किसी भी प्रकार का सिलेबस लगा सकते हैं, तो बीएसई वाले क्यों नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। सीबीएसई आरबीआई से जुड़ा स्कूल कोई भी सिलेबस तो वही होता है एनसीईआरटी का या किताबों का, लेकिन किसी भी राइटर की किताब लगा लेता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें ही उसकी जान है, सारा परिवर्तन किताब के जरिए ही आएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड का मकसद है बच्चे में बदलाव लाना, और वो बदलाव किताब के जरिए आएगा। इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूल को किसी भी कीमत पर प्राइवेट पब्लिकेशन की किताब लगाना अलाउ नहीं है। इन किताबों को पढ़ाने की भी टीचर्स को साल में 3 बार ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि टीचर उसको पढ़ा सके। ऐसा नहीं है और किताब देके छोड़ दिया, यहाँ ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी, इसलिए नहीं है। बीएसवी के स्कूलों को पतंजलि द्वारा लागू किताबों की विशेषता क्या है, मैंने पहले भी बताई। इस एक किताब को पढ़ने के बाद मैं पुनः बता देता हूं, भारतीय शिक्षा बोर्ड की 3rd क्लास से किताब जब बच्चा पढ़ने लगेगा और 12th पास करके जब बच्चा निकलेगा, तो लगभग
वो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के अलावा 27 और लैंग्वेज सीख चुका होगा। उसको तमिल भी आएगी, उसको कन्नड़ भी आएगी, उसको मराठी भी आएगी, उसको गुजराती भी आएगी, उसको जो दूसरे और जो प्रदेश की भाषाएं हैं वो भी आएंगी। क्योंकि इस किताब में ऐसे 300-400 वाक्यों को छांटा गया है कि कोई बच्चा तमिलनाडु में जाता है तो ऐसे 400 क्या वाक्य बच्चा सीखे कि तमिलनाडु में जाकर वो बस स्टैंड के बारे में पूछ सके, होटल के बारे में पूछ सके, वहाँ की कल्चर के बारे में पूछ सके, वहाँ के कल्चर के बारे में जान सके, आदमी को वहाँ क्या कहा जाता है, नमस्कार कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद है। अभी मैं 5th क्लास की किताब को देख रहा था मैं, तो उसमें बड़ा जोरदार उन्होंने इसमें उदाहरण दे के दिया कि उस किताब के माध्यम से उन्होंने सारा बताया कि पक्षी को भी किस किस भाषा में क्या कहते हैं, जबकि आज तक हमने पढ़ाई नहीं। तो सारी चीजें उन्होंने दी है। ऊपर ही दे रखा है आना भद्रा कृत्वो यंतु विश्वत है कि लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। अब बताइए, अब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों आ गई। ये किताब है हिंदी की। वो किताब का नाम दिया इन्होंने अक्षरा, और अक्षरा का मतलब होता है विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची है अक्षरा। बताइए, आप यहां से शुरू किया है। किताब का विजन क्या है, ये सृजनात्मक कौशल ऐसे आएगा, किताब को सुनने में आनंद कैसे आएगा, भारतीय कहानियों को किताब के माध्यम से बताया गया है। यानी किताब के माध्यम से जो जो विकास कर सकते हैं वो सारी चीजें इसमें बताई गई है। इसमें पीछे देखेंगे तो महापुरुषों की फोटो दी गई है। आपके महापुरुष आपको आगे हिंदी में इंग्लिश का दिया गया है, इंग्लिश में हिंदी का दिया गया है, उसमें संस्कृत का दिया गया है, भारतीय वेदों के पुराणों का या जो आयुर्वेद का है वो एक श्लोक दिया गया है, उसके माध्यम से स्वस्थ रहना सिखाया गया है, योग को इसी में डाल दिया गया है। यानी हर अच्छी चीजों को इसमें समावेश किया गया है ताकि भारतीय संस्कृति की चीजें भी आ सके और नई भी हो सके। तो किताबें बहुत यूनिक है, अभी तक तो किसी की है ही नहीं। बीएसबी से जुड़ने वालों को विशेष फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझ पा रहा हूं कि बीएसबी स्कूलों के डायरेक्टर्स को ट्रेनिंग मिलेगी लीडरशिप की, कि स्कूल को कैसे बढ़ाए, और नियमित उनकी मॉनिटरिंग होगी। टीचर्स को ट्रेनिंग मिलेगी कि बेटर तरीके से बच्चे में बदलाव कैसे लाए। और जब स्कूल के मालिक को चलाना सिखा दिया, बेटर करना, और टीचर को अच्छी तरह बच्चों में बदलाव लाना सिखा दिया, तो और जो बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं और जो बिना इससे जुड़े हुए स्कूल पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे में आपके बच्चे में तो अंतर आना है। और ये बच्चे का अंतर ही पेरेंट्स को अट्रैक्ट करेगा कि इस स्कूल में एडमिशन कराओ। अब तक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए बच्चों को आकर्षित करना पड़ता था। पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड बदलाव के जरिए बच्चे आकर्षित करने का फार्मूला दे रहा है। तो कम लागत में बेटर स्कूल कैसे चले, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहचान होगी। इसमें से फायदा निश्चित रूप से है। अंतिम सवाल, कोई भी स्कूल बीएसबी से क्यों जुड़े? मैंने कहा ना, अगर स्कूल अपनी तरक्की चाहता है तो बीएसबी से जुड़े, क्योंकि बीएसबी भारतीय शिक्षा बोर्ड एक प्राइवेट बोर्ड है जो सदैव नई नई चीजें लाता रहेगा। ये 21वीं सदी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज करेगा और ये भारतीय ज्ञान की पुरानी उस परंपरा को भी यूज भी करेगा, जिसमें 5000 साल पहले हमारे ऋषि ने आकाश की तरफ देख के कहा, सहस्त्र योजन पर भानु। जिस साइंस ने अभी 200 साल पहले ढूंढ के बताया कि सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा कितने हैं, ग्रह कितने हैं, वो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दिया था। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा बच्चा इस लेवल तक भी जा सकता है कि वो करे। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा बच्चा हमारे जो आयुर्वेद पद्धति है, चरक संहिता है, उसमें बिना मशीनों के बेहोश करने की तकनीक थी कि यह बटन दबा दो कर देगा। हमारे आज भी नाड़ी वैद्य को हाथ लगा के बताता कि आपने चाय पी कि नहीं पी। ये कहां है? साइंस में तो नहीं है। डॉक्टर बता देंगे, डॉक्टर बता दे, डॉक्टर नहीं बता सकता, लेकिन हमारा वैद्य बता देता है। तो ये चीजें अगर बच्चा सीख गया तो अपने घर को बीमारी से बचाएगा, खुद बीमारी से बचेगा। और जब सारे बच्चे बचने लगेंगे तो भारत बीमारी कहां से होगा? जब बच्चा चांद की तरफ देख के दूरी बता देगा तो फिर साइंस की जरूरत कहां रह गई? साइंस को तो हम सिखाएंगे। तो ये सब चीजें टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे। अब तक कितने स्कूल जुड़ चुके? राजस्थान में लगभग 2296 स्कूलों ने हमें अप्रोच की है जुड़ने के लिए। उन पर परीक्षण चल रहा है। लगभग 790 ने दोबारा से फार्म भर दिया है, जिसमें 600 स्कूल पाठ्यक्रम अनुमोदन के हैं, सीनियर सेकेंडरी में, सेकेंडरी भी है। मान लीजिए हम जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें? ये अंतिम सवाल है। आपको बहुत सिंपल सा है, मैं पुनः बताता हूं। अगर आपका प्राइमरी स्कूल है, 8th तक स्कूल है, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना, चाहे आप हिंदी मीडियम के चाहे इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि किताबों की रेट सस्ती हो रही है। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड के तो हर स्कूल को 100% जुड़ना चाहिए ताकि बच्चे में बदलाव आए और उसकी स्कूल तरक्की कर सके। नंबर 1, अच्छी तरह पाठ्यक्रम को लागू भी करे ताकि उसको छूट मिलकर क्रमोन्नति मिल सके। तो 5वीं और 8वीं के लिए तो वरदान है, चाहे शहर में स्कूल चला रहे हो चाहे गांव में चला रहे हो। और करना क्या है? आपको मात्र 5 कागज देने हैं। मान्यता का प्रमाण पत्र देना है, यूडाइस का कोड देना है,
इनके पाठ्यक्रम अनुमोदन का 5 लाइन का फॉर्म है, जो भरना है, एक अंडरटेकिंग है, 10 रुपए के स्टाम्प पे वो देनी है, ये 5 चीज देनी है। प्रोसेसिंग फीस का 5100 रुपए का शुल्क, और यदि आप हमारे माध्यम से जाना चाहता तो 1000 का वो शुल्क। ये देकर आपके ग्रुप में हमने डाल रखे हैं, या आप हमारे हेल्पलाइन पे पूछ लें कि साहब मैं बाड़मेर जिले से हूँ, कहाँ करूँ, तो बाड़मेर के प्रतिनिधि के हम आपको नंबर दे देंगे, उस प्रतिनिधि के नंबर पे जाके और आप उसको कागज जमा कराओ, वहीं से रसीद देगा, वो आपको प्रमाणित करके आपके सामने भेज देगा, 3 दिन के अंदर आपके घर पे ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल में आप अपडेट कर दो तो आपको छूट मिल जाएगी। तो आपके लिए तो बहुत आसान है। फिर ऐसे ही हम ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, आपकी किताबें भी आपके पास आप हमके हमारे माध्यम से पहुंच जाएगी। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए मुझे किसी ने सवाल किया था कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्या होगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान सरकार से जुड़े हुए स्कूलों की, सीबीएसई जुड़े स्कूलों के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जब जब गतिविधि होती है, तो ये भी SGFI से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से भारतीय शिक्षा बोर्ड भी जुड़ा हुआ है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूल अगर ज्यादा हो गए तो उन स्कूलों का आपस में कंपटीशन होगा। यदि उसके स्कूल कम हुए तो वो CBSE और ICSE के स्कूलों के साथ कंपटीशन करेगा। यदि और कम हुए तो वो राजस्थान बोर्ड के स्कूलों के साथ बैठ के कंपटीशन करेगा। यानी ये स्कूल पे है उस एक्टिविटी में, लेकिन एक्टिविटी होगी, उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे और उनकी वही वैलिडिटी होगी जो औरों के साथ होती है। यानी गेम्स जैसे और बोर्ड में होते हैं वैसे ही इस बोर्ड में भी गेम्स होंगे, तो गेम्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ सवाल और थे जो स्टार्टिंग के थे। नंबर 1, एक स्कूल की प्रबंध समिति एक ही कैंपस में पुरानी मान्यता वाला स्कूल BHB स्कूल एक साथ चला सकता है क्या? नहीं। एक परिसर में 2 बोर्ड के स्कूल किसी भी कीमत पे नहीं चल सकते। न CBSE अलाउ करती है, न RBSE अलाउ करती है, न भारतीय शिक्षा बोर्ड अलाउ करेगा। एक कैंपस में एक ही बोर्ड का स्कूल चल सकता है। कोई सेकेंडरी सीनियर स्कूल BHB से ओनली प्लस UPS के लेना चाहता है, वो ले सकता है, सेकेंडरी वाला ले सकता है। जिस मान्यता को BHB में दाखिल किया जा रहा है वह रनिंग कंडीशन में है या नहीं, इस तरह गाँव में प्रश्न हुआ कि नहीं, इसकी जांच सत्यापन के मापदंड क्या होंगे। आपकी स्कूल कहीं भी है और कल्पना करो वो 10 साल से बंद है और आप उसको करना चाहते हो, तो कैसे करोगे? तो आपका सबसे बड़ा मापदंड है यूडाइस। अगर यूडाइस पे आपके स्कूल चालू है, इट मीन्स आपके स्कूल चालू है। भारतीय शिक्षा बोर्ड आपके दस्तावेजों की जांच यूडाइस पे जाकर करता है, वहां से उनको पता चल जाता है कि स्कूल चालू है कि बंद है, स्कूल किस माध्यम का है, स्कूल में कितने बच्चे, मोटी मोटी चीज वहां से चेक हो जाती है। यही है। तो जो बंद स्कूल है अगर वो यूडाइस पे चालू है तो चालू कहलाएगा, बंद है तो बंद कहलाएगा। ऐसे स्कूल मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, उनके लिए कोई राहत भरा चीज निकाल देंगे। आशा है आपको सारी जानकारी पता लग गई होगी। फिर भी आपको कहीं दिक्कत है, किसी के बारे में जानना है, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो 3 नंबर हमने दिए हैं, एक प्रेरणा झरना जी का है, एक प्रीति का है, एक मोनिका का है, वो ग्रुप में कहीं आप देख लें। और जयपुर में जो स्कूल शिक्षा परिवार का जो कैंपस कार्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड का, उसके नंबर है 9983333844। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9983333844। जय हिंद, जय भारत।